सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द पॉडकास्ट। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, एंजॉय द पार्ट 2। और तेरा 11 तो मतलब एवरेज था, तो बैकलॉग का कुछ सीन था तेरा? बैकलॉग का बताया, वो बैकलॉग होता था, लेकिन फिर उसमें वीकेंड पे थोड़ा सा कवर कर लिया। तो ऐसे वीकेंड होने पर या फिर कोई दिवाली ब्रेक आया, उसमें पूरा बैकलॉग कवर करने की कोशिश की। अच्छा, तो मतलब ऐसे जस्ट ब्रेक्स में करना? हाँ, ब्रेक में, या थोड़ा थोड़ा रोज भी कर सकते हैं। मैंने उस वक्त रूटीन बन नहीं पाया था 11th में। अच्छा। मेन रूटीन मेरा 12th में बना था, जब ऑनलाइन हुआ था तब पूरा पूरा टाइम बचता था। नहीं तो 11th में मेरे को बस से स्कूल आना जाना लगभग 1-1.5 घंटे। 12th का उतना तो फायदा है भाई कोविड में। हाँ, कोविड में टाइम बहुत बच गया, टाइम बहुत हाँ। था लोगों के पास। तो ये था सब बहुत लोगों का इम्प्रूवमेंट हुआ है कोविड में, सच में। हाँ। फिर मेंस का आया। हाँ, मेंस का नहीं, उसके बाद ये बता मेरे को, तो लास्ट मंथ में कैसा रिवाइज किया था तूने? हाँ, तो बता, लास्ट मंथ में मैंने पेपर ही दिए थे, मॉक टेस्ट। पेपर ही, कुछ अलग नहीं? एनटी अभ्यास का मॉक टेस्ट पेपर और रिवाइज किया फॉर्मूला रात में। फिर मैं 3 देता था, सारे नहीं हो पाते थे, क्योंकि फिर मैं ऐसे करता था, जो जो क्वेश्चन नहीं आए सिर्फ वही देख लिया। अच्छा। जो आए उसका ये नहीं देखा कि कैसे मैंने सही किया या नहीं किया। आंसर सही है तो मैं समझ आता था कि हाँ, आ गया है। बट आई गेस वो टाइम स्पेंड करना चाहिए, पर हाँ, वो टाइम तो स्पेंड करना चाहिए, तो इसलिए कभी कभार मैं 2 देता था तो पूरा रिवाइज हो जाता था। तो यही आई गेस बेस्ट अप्रोच है रिवीजन हाँ, करने के लिए, मॉक टेस्ट दे दो जैसे। मॉक टेस्ट देना। और प्रीवियस ईयर तो करते ही था मैं, और फॉर्मूला रात को रिवाइज किया। तो लगभग 2 महीने पहले मैं ऐसे ही करना शुरू कर दिया था मेंस से। और वीकली टेस्ट फिजिक्स वाला के होती थे, उसमें भी मैं देता ही था। और रैंडम टेलीग्राम से किसी भी कोचिंग का मेंस का पेपर उठा के प्रिंट आउट निकाल के कर लिया, ऐसे देता था। और फिर उसके बाद जब पेपर पास आया तो फॉर्मूला फिर काफी सारा होता है ना मेंस में, तो मेन फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो स्पीड और फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने ना 2-3 दिन पहले पेपर देना कम कर लिया, मतलब कि रोज 1 दे दिया। अच्छा। और बाकी पूरा दिन उसको रिवाइज करने के बाद उसे खत्म किया 5 घंटे में। जैसे 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे में सारा रिवाइज उसका, जितने क्वेश्चन गलत हुए जितने सही हुए वो देख लिया 5 घंटे में। और फिर बाकी पूरा दिन, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जस्ट कि एनालाइज करना टेस्ट। हाँ, देने से इतना कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ, देने से इतना फायदा नहीं, खाली देने से टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाता है। लेकिन नॉलेज जब आनी है तो फिर उसको पूरा एनालाइज करना होगा कि कितना सही किया। सही जो किया वो सही में सही था या तुक्के से सही हो गया। ये सब तुक्के से जस्ट वो मॉक में हो जाएगा, बट आपका रियल में तो फिर तुक्का चलेगा नहीं। पता होना चाहिए कैसे कैसे वर्कआउट कर रही है चीजें। फिर उसके बाद जब 5 घंटे में ये सब हो जाता था, लास्ट के 1 हफ्ते की बात बता रहा हूँ पेपर से, उसके बाद फिर मैं फॉर्मूले रिवाइज करता था, जितने भी फॉर्मूले चाहे आते हो फिर भी एक बार देख लिया, पता लगे कि हाँ छोटी सी गलती है, नंबर कट जाए। तो मैं फिर पेपर के बाद यही फॉर्मूले ही देखता था, सारे किताबों से, या जितने मैंने फॉर्मूले लिखे हैं डायरी में उससे सारे फॉर्मूले देख कर गया था। तो मतलब लास्ट मंथ प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, जस्ट मॉक टेस्ट दो, फॉर्मूले रट्टा मारो। हाँ। एनसीईआरटी पढ़ी थी क्या तूने? एनसीईआरटी का कैसा सीन था तेरा? एनसीईआरटी अब जैसे कह सकते हैं, हाँ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने एनसीईआरटी ज्यादा की नहीं थी। अच्छा। एनसीईआरटी मैंने इनऑर्गेनिक में की थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब इनऑर्गेनिक के मैंने सेंगेज की, और जो मैंने वीडियो देखी पंकज सर की और आलोक कुमार सर की, उसमें एनसीईआरटी पूरी कवर कर देते थे वो सब, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। So this video is brought to you by PW. PW is India's most trusted and most affordable education platform. PW के कोर्सेस अभी जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। PW का मिशन इंडिया के हर सिटी, हर विलेज के बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना एट द लोएस्ट पॉइंट प्राइस इन इंडिया। इसलिए PW के कंटेंट आपको जस्ट ₹99 से ₹4200 के अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं। Also PW ने लॉन्च किया इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर्स बैच प्रयास 3.0, जिनका 2022 वाला जेई किसी कारण अच्छा नहीं गया एंड आपको 2023 में फिर से अपीयर करना है, तो आपको भाई ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। PW आपको हर पॉसिबल मदद करेगा आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। तो जरूर ज्वाइन करना प्रयास 3.0 बैच। एंड ये बैच वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको लगता है कि उनका 11th बहुत ज्यादा बैकलॉग में चला गया है, तो आप सीधा ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन कर लेना, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। प्रयास 3.0 में आपको वीकली 6 क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। एंड ऑल्सो प्रयास 3.0 को ज्वाइन करने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा प्रयास 2.0 एंड प्रयास 1.0 बैच। ऑल्सो आपको मिलते हैं डीपीपी, जिसके क्वेश्चन सॉल्व करके आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा सकते हो, टेस्ट सीरीज जिससे आप रेगुलरली अपनी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, लाइव डाउट सेशन एंड ऑल्सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस,
जो मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये बेस्ट बैच है, जरूर ज्वाइन करना। ऑल्सो पीडब्ल्यू लेके आए आपके लिए पीजीएफ 2.0 ऑफर, जो टीचर्स डे की खुशी में सेलिब्रेट हो रही है, जिसपे आपको भर भर के डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो वो जरूर चेकआउट करना। यहाँ पे मैंने दिए हुए सबके प्राइसिंग, सब कोर्सेज के प्राइसिंग, तो वो जरूर ज्वाइन करना। ये बेस्ट ऑफर है एंड ये 15 सितंबर तक ही आपके लिए अवेलेबल है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना है। एंड ऑल्सो यूज माई कूपन कोड SAM150 टू गेट 150 रुपीज ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट। और कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे तेरे 11th-12th में? डिस्ट्रैक्शन पूरा सही गया था तेरा 11th-12th? नहीं, सही था। फोन ऑनलाइन में तो फोन आया था, फोन में भी खाली यूट्यूब पे ऐसी देख लेता था मैं पढ़ाई की वीडियो, बाकी और कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसी थी नहीं। अच्छा, sorted था। टीवी तो बंद करवा रखी थी घर में, ताकि डिस्ट्रैक्शन हो ही ना, और कोई डिस्ट्रैक्शन थी नहीं। एंड रिवीजन तो हो गया। अब जेई मेंस का कैसा दिन था तेरा? मतलब जेई मेंस का तो जेई मेंस के जस्ट इनिशियल में कैसे, क्या प्रिपरेशन की लेवल क्या थी तेरी, और जेई मेंस के दिन की क्या स्टोरी थी? हाँ, तो जेई मेंस के दिन की बताऊं, उसके 2-3 दिन पहले जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो एक बार 190 नंबर आए थे एनटीए में। अच्छा, एनटीए बेस के? हाँ, ओ सही थे। मतलब एनटीए बेस का 190 मतलब ठीक मार्क्स है, बहुत सही मार्क्स। हाँ, उसमें इतना अच्छा है कि एक तो जब पेपर दो, सारा सब्जेक्ट वाइज, मार्क्स वाइज, डिफिकल्टी वाइज सारा एनालाइज खुद करके देगा। फिर सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन के बाद उसके टॉपिक भी हम कवर कर सकते हैं उसी में, इस हिसाब से। तो उसमें 190 आए, तो मेरे को लगा कि इतने अगर मेंस में आ जाए तो काफी सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा अंदाजा नहीं था कि कितना मार्क्स सही होता है। लेकिन मेरे को फिर भी जब रोज पेपर देता था, रोज 140, 150 आए, 160 आते थे, लेकिन जब एक बार 190 आया तो मेरे को लगा सही होगा। फिर मैंने मेंस के दिन जब गया पेपर देने, तो पेपर ऐसे ही, मतलब कि हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, लेकिन घर से ये था कि पेपर कैसा भी जाए, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पापा ने भी और चाचा ने भी, सबने यही कहा कि ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कैसा भी जाए पेपर। तो ऐसे ही आराम से होकर मैंने पेपर दिया। पेपर होने के बाद फिर आया, जब भी उसके आंसर किया ही मैच किया, तो लगभग 208 नंबर बन रहे थे मेरे 300 में से। वाले अटेम्प्ट में? हाँ, फर्स्ट वाले फरवरी वाले में। अच्छा, तो 208 बने। तो मैंने वो जो कॉलेज परसेंटाइल प्रेडिक्टर होता है, उसमें मैंने डाले, तो 99.7 परसेंटाइल दिखा रहा था। वो उससे फेक भाई, उससे ज्यादा स्कैम कोई नहीं करता। हाँ, उसके ज्यादा भरोसे नहीं रहना चाहिए, वो कुछ भी दिखाता है। इतना हार्ट रेट बड़ा रहता है ना भाई वो सच में। मैंने कॉलेज प्रेडिक्टर देखा था उनका। अच्छा। भाई मेरा रैंक ऐसा, एडवांस का रैंक ऐसा बता रहे हो कि आईआईटी में मिल रहा है इसको। अरे भाई, हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो बाद में बताता हूँ। अलग लेवल पे चला तो इतना, क्योंकि बहुत वैरी करता है सच में, बहुत ज्यादा। कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता रैंक वाइज। परसेंटेज से रैंक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया, लेकिन मुझे ना सही में अंदाजा नहीं था कि 99 जैसे फिर रिजल्ट आ गया मेरा। रिजल्ट में मेरे 99.25 परसेंटाइल थी। ठीक थी, मतलब सही परसेंटाइल थी। हाँ, ये चीज मुझे पता नहीं थी कि ये ठीक है। तो मुझे सही में अंदाजा नहीं था कि हाँ ये ठीक ठाक परसेंटाइल होती है। लेकिन फिर जब मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, हफ्ते में पूरी यूट्यूब वीडियो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है रिजल्ट आने के बाद। फिर यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ती है, इतने पे कौन सा कॉलेज, इतने पे कौन सा कॉलेज। तो मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ठीक ठाक ही परसेंटाइल है। लेकिन फिर ऐसा था कि 20 दिन बाद ही मार्च का अटेम्प्ट आ गया था। तो मार्च का मेरे को लगा कि एडवांस का करने के बजाय मार्च का करना चाहिए। चाचा ने भी यही कहा कि मार्च का कर लो, ताकि हो सकता है इसमें और अच्छे नंबर आ जाए। सबको यही लगता है कि बेस्ट अटेम्प्ट में बढ़ जाएगा। हाँ, तो फिर वो किया, लेकिन उसमें अच्छे क्या, उसमें 98.9 परसेंटाइल के आसपास आए थे, उससे कम आ गए थे। अच्छा, और कम हो गए? हाँ, मतलब कम हो गए थे। एक तो डिफिकल्ट मैटर नहीं करता ना वो अभी। हाँ, क्योंकि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया, तो तेरे पे प्रेशर ही नहीं है कुछ। अरे मेरा अटेम्प्ट वो उस दिन वाला पड़ा था जिस दिन सबसे डिफिकल्ट 16 मार्च को आया था, पता नहीं कब, एग्जैक्ट डेट याद नहीं। सबसे डिफिकल्ट वाला मेरे नंबर के हिसाब से परसेंटाइल काफी, मेरे नंबर थे 160 शायद। अच्छा। फिर भी परसेंटाइल 98.9 के आसपास आई थी। सही था, क्योंकि वो डिफिकल्ट पेपर आ गया था काफी। तो परसेंटाइल थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। फिर ये था कि चलो 99.25 आ गई है, तो अब एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। मतलब मेरा भी यही सजेशन रहेगा, जो बंदा दे रहा है ना जी अभी तो 2 अटेम्प्ट्स हो गए, तो ट्राई करो यार, फर्स्ट शिफ्ट में मार दो। हाँ, फर्स्ट छोड़ दो, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में आपको कुछ प्रेशर फील नहीं होगा।
बट अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में आपका कम आ गया ना, तो सेकंड शिफ्ट में आपको बहुत प्रेशर रहता है। प्रेशर रहता है और लूप में फंस जाते हैं हाँ। कि चलो अगली बार ठीक कर देंगे, अगली बार। फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट मार दो यार, फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट होता है guess। फिर जब तक वो लास्ट अटेम्प्ट आता है फिर पता लगता है कि एडवांस के लिए 1 ही महीना बचा है, फिर एडवांस की तैयारी नहीं हो पाती अच्छे से। फर्स्ट अटेम्प्ट मार दो, बहुत टाइम बच जाएगा एडवांस के लिए, ये बेस्ट रहेगा आई गेस। एंड सेकंड, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा आएगा तो सीधा एडवांस की कर लिया करो यार। सेकंड अटेम्प्ट में कितना क्या ही करोगे इंप्रूव करके, एनआईटीज तो लेनी नहीं है, आईआईटीज में ही जाना है। तो अगर ये फिक्स होगा ना किसी का आईआईटीज में जाना है, तो सीधा एडवांस पे फोकस करो, जितना टाइम एडवांस पे दे सकते हो उतना दे दिया करो यार, वो बेस्ट रहेगा। तो ये था। फिर उसके बाद ही पापा चाचा इन सब ने कहा कि अब एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। मुझे भी लगा कि अब एडवांस की करनी चाहिए। और प्रयास बैच में भी वो एडवांस की ही शुरू कर दिए थे उन्होंने। मतलब एडवांस का वो करवाते थे स्टार्टिंग से ही, लेकिन प्योरली एडवांस ओरिएंटेड कर दी थी शुरू। मेंस के लिए वीडियो रिकॉर्डेड थी, जिनका मेंस को करना है अगले अटेम्प्ट के लिए वो उसे देख सकता था। एडवांस की करवाते थे। तो एडवांस में मैंने किताब वही एक जीआरबी पब्लिकेशन की 1000 प्रॉब्लम आती है मैथ की, वो कुंदन सर ने, नहीं है तू जो बोल रहा है ये मैंने भी नहीं सुनी थी, कुंदन सर ने सजेस्ट की। अच्छा, तो मैथ वाले? हाँ, मैथ वाले सर ने। ये मैथ की है 1000 प्रॉब्लम, लेकिन इसमें ऐसा है कि एक सवाल पकड़ो, उसमें 3-4 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, मतलब डिफिकल्ट फॉर्मूले इस हिसाब से थे। अच्छा, सही हो गया तो ले लो यार। हाँ, वो सही किताब थी, बहुत सही किताब थी। लेकिन ना वो थोड़ा सा मैं उसका कर नहीं पाया था, रूटीन भी नहीं बन पाया था, और एक तो थोड़ा सा लेट मुझे पता चला। तो लेकिन जितने भी सवाल किए थे उससे एकदम एक्सरसाइज हो जाती थी अच्छी ब्रेन की। ये किया था। और एडवांस के लिए तूने वो बैच भी ज्वाइन किया था ना, वो था का उसका? हाँ, फिर सुन, वो फिर जब 99.25 परसेंटाइल आ गई और तैयारी चल ही रही थी, तो जब एडवांस के लिए शायद 2 महीने बचे थे या 3 महीने, तब मोहित त्यागी सर के चैनल से आया कि हम ना कैट्स का है, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, ट्रेनिंग सेशन करके था। अच्छा, कंपटीशन एडवांस ट्रेनिंग सेशन कैट्स 2021। अच्छा। तो उसपे ये था कि जिसके 98 परसेंटाइल से ऊपर है उसको हम फ्री में बैच देंगे, नहीं तो उसका शायद कुछ कोस्ट था 1000 रुपया 2000 रुपीज था। अच्छा, 2000 भाई एडवांस की पड़ा रहे 2000, ठीक है भाई। हाँ, तो हाँ, मतलब पैसे देकर भी करते ना तो भी सही था, लेकिन मेरे 99.25 था, तो तेरे लिए फ्री था। हाँ, मेरे को फ्री था। अभी तो मैंने ये वो कोर्स अभी बंद कर दिया उन्होंने, वो पता नहीं साल के लिए निकाला कि नहीं निकाला है। अच्छा, याद नहीं। अगर होगा तो ज्वाइन कर सकते हो आप। हाँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं अभी। हाँ, ये काफी। तो फिर वो भी मैंने ज्वाइन किया था, प्रयास में करवा ही रहे थे, वो ज्वाइन किया। उसमें तो 2 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ाते थे और 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, लेकिन डिटेल में करते थे। अच्छा। बहुत आराम से, और बिल्कुल अच्छे से ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती थी तीनों सब्जेक्टों में। अच्छा। और वो अपने क्वेश्चन भी देते थे, तो मतलब कि क्वेश्चन इतने सारे हो गए थे कि मैं सारे कर ही नहीं पाया था। अच्छा, एडवांस के मतलब हाँ, चलो इनफ क्वेश्चन कर लिए तब भी सही हो जाता तो है। ये क्वेश्चन ये सब चलता था, वीडियो देखता था उनकी और प्रयास में भी। और फिर मॉक टेस्ट का हुआ, तो चाचू ने कहा कि मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मतलब मेरे ना चाचू गाइड करते थे, और पापा चाचा ये सब गाइड कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि अपना मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो और वीकली मॉक टेस्ट तो होता ही था, फिजिक्स वाला का वो तो देता ही था। बीच में मैंने ना रोज वाले मॉक टेस्ट डिले कर दिया था कि अभी नहीं देता, अभी पहले सिलेबस अच्छे से हो जाए एडवांस का। तो ये फिजिक्स वाला का जो एडवांस के लिए मॉक टेस्ट था, उसकी लेवल क्या थी? हाँ, उसका लेवल अच्छा था। अच्छा, उसका लेवल अच्छा था। और तूने और बाकी कौन से कोचिंग के दिए थे मॉक टेस्ट? मैंने मॉक टेस्ट दिया था, देख एनटी अभ्यास ऐप जेई एडवांस का दिया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने उसका कोई स्कोप ही नहीं था कि मैं उसका देता। उसमें था ही नहीं। मैंने एम्बाइब का दिया था। एम्बाइब के एडवांस टेस्ट बहुत बढ़िया थे, और फिजिक्स वाला के एडवांस टेस्ट तो इस हिसाब से थे 18 सवाल आते हैं, 18 या 20, लेकिन ना सर ने जानबूझ के 25 दिए थे ताकि हम पे प्रेशर बने कि ज्यादा सवाल कर पाए एडवांस लेवल के 3 घंटे में ही। हाँ ठीक है, बट 18 ही देने चाहिए आई गेस। हाँ, 18 इतने हार्ड दे दो कि 3 घंटे में बने ही ना। हाँ, लेकिन ना उन्होंने 25 इसलिए दिए ताकि ना 25 के हिसाब से हम ज्यादा, मतलब कि कम से कम ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्टी वाले हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा वहां पर आसानी होगी। जब ये रहेगा ना कि हमने 3 घंटे में पर सब्जेक्ट 25 सवाल निकाल रखे हैं, तो 18 ही आए हैं,
हाँ पॉइंट तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमने तो 25 सवाल पर सब्जेक्ट कर रखा है एडवांस, तो ये तो 18 ही स्पीड आ जाती है, मतलब रियल स्पीड अच्छे से आ जाती है एडवांस में। तो ये हो गया, तो ये मैं करता था। और M5 का भी लगभग 2 या 3 एडवांस का देता था, अच्छा और फिर उसके बाद रिवाइज करता था उसी पेपर को, और फिर फॉर्मूले रिवाइज करता था। एडवांस में ऐसा ज्यादा फॉर्मूले तो होते ही हैं, कंसेप्ट ज्यादा होता था। और मेन मैं फिर इनऑर्गेनिक का याद करता था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो रटी रटाई चीज आती है, तो वो याद करता था। सही था फिर। हाँ, फिर ऐसे ही चलता था। कंपटीशन की वीडियो देख ली, प्रयास की देख ली, उनके क्वेश्चन कर लिए, फिर मॉक टेस्ट दे दिया। इस हिसाब से रूटीन चल रहा था मेरा एडवांस तक का। देन एडवांस के दिन की क्या स्टोरी थी? एडवांस के दिन की तो वही जैसे सबके साथ होता है, सबकी हालत खराब थी कि कैसा होगा पेपर। सुबह टेस्ट सेंटर हम तो पहले पहुंच जाते थे, मतलब एक 1.5 घंटा पहले। तो वहां पर सही था। फिर पेपर में दिया, पेपर आया तो लगा कि हाँ एडवांस का है। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कम हुआ, मैथ का ठीक ठाक हुआ, फिजिक्स का भी ठीक ठाक हुआ, केमिस्ट्री का भी ठीक ठाक हुआ। लेकिन ना फिर भी सही अंदर तो से गया तो फिर तेरा पेपर। नहीं, अंदर से ये फील आ रही थी कि नहीं, ज्यादा सही हुआ नहीं है, अच्छा, ज्यादा सही हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था। फिर आया बाहर, फिर सेकंड के लिए दोबारा गए पेपर, आधे घंटे रुक के फिर दोबारा गए पेपर 2 के लिए। उसमें फिर केमिस्ट्री ने तो हालत खराब कर दी थी। केमिस्ट्री पार्ट 2 तो हार्ड ही था पेपर। हाँ, पार्ट 2 हार्ड था। केमिस्ट्री ने बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी थी। तो किसी तरह दोनों पेपर हो गया। फिर आए, फिर आंसर की आई, आंसर की मैथ्स की तो मुझे विश्वास नहीं था। मेरी मैथ थोड़ी ठीक ठाक थी, फिजिक्स भी मतलब मैथ जितनी ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन था कि हाँ फिजिक्स तो हो जाती है। केमिस्ट्री में लगता था कि हाँ मैथ जितने नंबर तो आने चाहिए। अच्छा, लेकिन ना जब रिजल्ट मैंने आंसर की से चेक किया ना मैंने मार्क्स, तो फिजिक्स ने पूरा साथ दिया, मैथ ने भी पूरा साथ दिया। केमिस्ट्री में पता नहीं क्या हो गया, केमिस्ट्री में थोड़ा सा साथ कम दिया उसने। जनरली तो केमिस्ट्री साथ देती है भाई। हाँ यार, पता मैथ्स नहीं धोखा देता है हर बार। मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, केमिस्ट्री ने ज्यादा अच्छे से दिया नहीं। मेरे को फिजिक्स पे इतना विश्वास नहीं था कि मैथ्स जितने नंबर आ जाएंगे। अच्छा, तो एडवांस में, लेकिन केमिस्ट्री की वजह, मतलब वो तो शुक्र है कि सब्जेक्ट कट ऑफ पार तो हुई, नहीं तो सब कई बार सब्जेक्ट कट ऑफ की वजह से सिलेक्शन नहीं होता। हाँ लेकिन केमिस्ट्री में आ गए थे, मतलब सब्जेक्ट कट ऑफ से काफी से सही। तो इस हिसाब से उसके बाद जी एडवांस तो हो गया। उसके बाद कैसा, कितना रिलैक्सेशन था, कैसा उसके बाद तो रिलैक्स हो गए थे। लेकिन ये था कि काउंसलिंग अब सही से भरना होगा। मैंने ये सुना था ना कि काउंसलिंग के चक्कर में कई बार अच्छा कॉलेज हाथ से चला जाता है। राइट। तो उसमें तो फिर वीडियो देखी। एक तो सर ने फिजिक्स वाला काउंसलर भी लगाया था फिजिक्स वाला में, जो कि काउंसलिंग करवाते हैं कि कौन से कॉलेज लेना चाहिए, तो उसमें भी मैं था। मतलब फिजिक्स वाला ऐसे है कि लास्ट तक साथ देंगे, सिलेक्शन से कॉलेज के एडमिशन तक। इस बार तो उन्होंने ये भी लॉन्च किया है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कॉलेज की फीस, उनके लिए स्कॉलरशिप भी दी है। वो तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फिजिक्स वाला सर, बहुत ज्यादा। उनका अलग मोटिव है उनका। हाँ, उनका तो मोटिव ही पूरा अलग है। तो ये उस वक्त जेई काउंसलिंग का भी उन्होंने करवाया था, जो कि आईआईटी के ही स्टूडेंट होते हैं। हमारे में एक अलॉट हुए थे आईआईटी रुड़की के भैया, वो भी यूट्यूबर हैं, लेकिन वो फिजिक्स वाला की तरफ से आए थे थोड़ा सा गाइडेंस देने कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेनी चाहिए। तो मैंने फिर वैसे ही उसी हिसाब से भरा। पापा चाचा ये सब वीडियो देखते रहते थे यूट्यूब में। और 1-2 भैया भी थे हमारे जो मतलब नेबर में ही रहते हैं, उनसे भी पूछा कि कौन सा सही रहेगा। तो सबके गाइडेंस की वजह से भरा, तो मेरे को आईआईटी बीएचयू में मैकेनिकल मिला। और मेरे राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक मैकेनिकल आईडीडी ही था। अच्छा, तो यही मिला। तो IIT अभी लास्ट टिप्स अभी एंड कर देते तो हाँ, क्या लास्ट तो क्या बोलेगा तू? लास्ट टिप में मैं यही बोलूंगा कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रीवियस ईयर करना चाहिए। जब थ्योरी पूरी हो जाए ना, तो मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना देना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि 3 घंटे का पेपर हम 2 या 2.5 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हैं, कंप्लीट का मतलब 70-80% अच्छे से आ जा रहा है, तो फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर वहां पर कुछ दिक्कत भी हो जाती है ना, कुछ सवाल ना आए, तो वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से ना मैनेज हो जाता है। नहीं तो अगर हमने ज्यादा पेपर नहीं दिए और फिर पहली बार या ज्यादा 10 पेपर देकर ही वहां पर पहुंचे, तो फिर उस हिसाब से नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता वहां पेपर में।
मेन वहां पर मॉक टेस्ट देना चाहिए कि हमें लास्ट टाइम पे जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने दो। तो चलो अभी एंड कर देते हैं आई गेस, बहुत सही वीडियो बन गई। तो थैंक यू वेरी मच दीपक फॉर कमिंग ऑन द शो, ओके, थैंक यू, गिविंग योर टाइम। थैंक यू समर्थ, चलो बाय। बाय।